दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से जो तूफानी खबर आई है उसने पूरे देश के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सुपर 8 राउंड के पहले ही मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसी करारी शिकस्त मिली जिसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। सामने थी दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और उन्होंने भारत को पूरे 76 रनों से हराकर न सिर्फ मैच छीना बल्कि आत्मविश्वास पर भी गहरी चोट कर दी। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज 76 रन की हार नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि सुपर 8 में अब कोई भी टीम रहम करने के मूड में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोला, पावर प्ले से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया और मिडिल ओवर्स में रन गति को गिरने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे, फील्डिंग में भी चूक हुई और जब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई तो भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टॉप ऑर्डर जल्दी ढह गया, मिडिल ऑर्डर संभल नहीं पाया और नतीजा यह हुआ कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। इस हार के बाद सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह एक ही सवाल उठने लगा कि क्या टीम इंडिया दबाव में टूट गई है, क्या रणनीति में कमी थी या खिलाड़ियों ने मौके की गंभीरता को समझा ही नहीं। कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर मैच के बाद साफ निराशा दिख रही थी, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में एक अलग ही जिद भी नजर आ रही थी, जैसे उन्होंने मन ही मन ठान लिया हो कि अब वापसी जोरदार होगी। सुपर 8 का यह चरण अब भारतीय टीम के लिए करो या मरो बन चुका है, क्योंकि अगर अगला मुकाबला भी हाथ से गया तो सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी और T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। अब भारत का अगला मुकाबला है जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ, और जो लोग अभी भी जिम्बाब्वे को हल्के में लेने की सोच रहे हैं उन्हें इतिहास के पन्ने पलटकर देख लेने चाहिए, क्योंकि यही वह टीम है जिसने हालिया टूर्नामेंट में बड़े बड़े नामों को चौंकाया है, जिसने यह साबित किया है कि जुनून और सही रणनीति के दम पर किसी भी दिग्गज को घुटनों पर लाया जा सकता है। जिम्बाब्वे की टीम युवा जोश से भरी हुई है, उनके बल्लेबाज निडर होकर खेलते हैं और उनके गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम ने जरा सी भी ढिलाई दिखाई तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में लंबी बैठक हुई। कोचिंग स्टाफ ने वीडियो एनालिसिस के जरिए हर गलती पर चर्चा की, बल्लेबाजों को शॉट चयन सुधारने की सलाह दी गई और गेंदबाजों को लाइन लेंथ पर सख्ती से काम करने को कहा गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए प्लेइंग 11 में कई अहम बदलाव कर दिए हैं। कुछ बड़े नामों को बाहर बैठाया गया है और कुछ नए भूखे और आक्रामक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। संदेश साफ है कि अब नाम नहीं प्रदर्शन चलेगा। टीम कॉम्बिनेशन को इस तरह से संतुलित किया गया है कि बल्लेबाजी गहराई तक मजबूत रहे और गेंदबाजी में विविधता नजर आए। पावर प्ले में आक्रामक तेज गेंदबाज, मिडिल ओवर्स में कसी हुई स्पिन और डेथ ओवर्स में यॉर्कर विशेषज्ञों पर भरोसा जताया गया है। बल्लेबाजी क्रम में भी बदलाव किया गया है ताकि शुरुआत से ही रनगति तेज रखी जा सके और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। नेट्स में खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया है। कैचिंग ड्रिल्स पर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि पिछले मैच में छोड़े गए कैच भारी पड़े थे। टीम मैनेजमेंट जानता है कि यह मुकाबला सिर्फ 2 अंक हासिल करने का नहीं बल्कि आत्मविश्वास वापस पाने का है। जिम्बाब्वे भी इस मैच को हल्के में नहीं ले रही। उनके कप्तान ने साफ कहा है कि वे भारत के खिलाफ पूरे दमखम से उतरेंगे और पिछली जीतों से मिले आत्मविश्वास को बरकरार रखेंगे। दोनों टीमों के लिए यह मैच सेमीफाइनल की रेस में बने रहने का आखिरी बड़ा मौका साबित हो सकता है। इसलिए मैदान पर हर गेंद, हर रन और हर विकेट की कीमत होगी। भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो उसका लक्ष्य होगा कि पावर प्ले में तेजी से रन बटोरे जाएं और मिडिल ओवर्स में विकेट बचाकर डेथ ओवर्स में विस्फोटक अंदाज में स्कोर को 180 या उससे पार पहुंचाया जाए। वहीं अगर लक्ष्य का पीछा करना पड़ा तो शुरुआत में विकेट बचाकर धीरे धीरे दबाव को कम करते हुए अंत में तेज हमला करना होगा। गेंदबाजी में शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना बेहद जरूरी होगा ताकि जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से रोका जा सके। फील्डिंग इस मैच का एक्स फैक्टर बन सकती है, क्योंकि छोटे छोटे मौके बड़े परिणाम तय करते हैं। फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं तो कुछ अब भी भरोसा जता रहे हैं कि यह टीम वापसी करना जानती है। खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। 76 रन की हार का जवाब देने का मौका है और यह दिखाने का अवसर है कि टीम इंडिया
अभी भी खिताब की प्रबल दावेदार है। ड्रेसिंग रूम का माहौल अब पहले से ज्यादा फोकस्ड और आक्रामक बताया जा रहा है। खिलाड़ी जानते हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगे, क्योंकि अगर वे भारत जैसी बड़ी टीम को हराने में सफल हो जाते हैं तो यह उनकी क्रिकेट यात्रा का सबसे बड़ा अध्याय होगा। ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है, जहां एक तरफ अनुभव और स्टार पावर होगी तो दूसरी तरफ निडरता और जुनून। दर्शकों को उम्मीद है कि भारतीय टीम इस बार शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाएगी, विपक्षी पर दबाव बनाएगी और मैच को अपने नियंत्रण में रखेगी। यह वही क्षण है जब चैंपियन टीमें खुद को साबित करती हैं, जब दबाव उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में बदली हुई रणनीति रंग लाएगी, क्या नए शामिल किए गए खिलाड़ी मौके का फायदा उठाएंगे और क्या भारतीय टीम इस निर्णायक मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंक कर सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रख पाएगी। एक बात तय है कि यह मुकाबला दिल की धड़कनें तेज कर देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीत या हार नहीं बल्कि पूरे अभियान का भविष्य दांव पर लगा है। और जब मैदान पर दोनों टीमें उतरेंगी तो हर एक खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देगा, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जीत, हर हाल में जीत। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच सुपर 8 राउंड का यह दूसरा और बेहद अहम मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। हम आपको मैच की पूरी टाइमिंग, टॉस का समय और लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। साथ ही हम बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आपको किस टीवी चैनल पर देखने को मिलेगा और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इसे ऑनलाइन स्ट्रीम कर पाएंगे, ताकि चाहे आप घर पर हों या बाहर, मैच का रोमांच लगातार बना रहे। इसके बाद वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। किस टीम ने कितनी बार बाजी मारी है, किस मैदान पर किसका दबदबा रहा है और इस फॉर्मेट में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी है, इन सभी आंकड़ों का पूरा विश्लेषण आपको विस्तार से मिलेगा। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और इन्हीं आंकड़ों से आपको अंदाजा लगेगा कि इतिहास किसके पक्ष में रहा है और मौजूदा फॉर्म किस ओर इशारा कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। आखिर जिस मैदान पर यह मैच खेला जाना है वहां की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या बल्लेबाजों को मिलेगी सपाट और रन बनाने के लिए बेहतरीन सतह, जहां चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों को मिलेगी ऐसी मदद जिससे वे बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी हो सकें। हम आपको बताएंगे कि पावर प्ले में गेंद कैसे व्यवहार कर सकती है, मिडिल ओवर्स में स्पिन का कितना असर रहेगा और डेथ ओवर्स में रन बनाना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है। पूरी पिच रिपोर्ट आपको विस्तार और विश्लेषण के साथ इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा सबसे खास सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 पर। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, किन बड़े नामों को बाहर बैठाया गया है और किन युवा चेहरों पर भरोसा जताया गया है, इन सभी बड़े बदलावों की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हम यह भी बताएंगे कि यह नई प्लेइंग 11 किस रणनीति के तहत तैयार की गई है और कैसे यह संयोजन जिम्बाब्वे के लिए चुनौती बन सकता है। बल्लेबाजी क्रम में क्या बदलाव हुए हैं, गेंदबाजी आक्रमण में किसे जिम्मेदारी दी गई है और टीम का संतुलन इस बार किस तरह पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, इन सब पर होगी विस्तार से चर्चा। साथ ही इस बड़े सुपर 8 मुकाबले से जुड़ी कई और जरूरी और दिलचस्प बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर मैच की पूरी और दमदार जानकारी सबसे अलग अंदाज में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले इस बड़े और अहम मुकाबले के पूरे टाइम टेबल की। यह मुकाबला 26 फरवरी दिन गुरुवार को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार
शाम 7 बजे से मैच की शुरुआत होगी। टॉस मुकाबले से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा, जहां दोनों कप्तान मैदान पर उतरकर अपनी अपनी रणनीति का पहला संकेत देंगे। यह हाई वोल्टेज मैच चेन्नई के ऐतिहासिक M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान अपनी स्पिन अनुकूल पिच और जबरदस्त दर्शक समर्थन के लिए मशहूर है। ऐसे में यहाँ का माहौल मुकाबले को और भी रोमांचक बना सकता है। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, ताकि आप इस मैच का कोई भी पल मिस न करें। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यानी चाहे आप घर पर हों या बाहर, आप इस बड़े मुकाबले का रोमांच कहीं से भी लाइव देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच से पहले इतिहास को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर दोनों टीमों के आमने सामने के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो T20 क्रिकेट के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक कुल 13 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। इन 13 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 10 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है। इन आंकड़ों को देखें तो साफ तौर पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। अनुभव, मजबूत बल्लेबाजी, लाइनअप और गहराई वाली गेंदबाजी आक्रमण के दम पर भारत ने ज्यादातर मौकों पर जिम्बाब्वे को मात दी है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि मौजूदा फॉर्म, परिस्थितियां और मैच के दिन का प्रदर्शन भी बहुत मायने रखता है। जिम्बाब्वे की टीम भले ही आंकड़ों में पीछे हो, लेकिन उसने कई बार बड़े उलटफेर करके सबको चौंकाया है। T20 फॉर्मेट की खास बात यही है कि यहाँ एक छोटी सी साझेदारी या कुछ तेज ओवर पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को पिछले रिकॉर्ड के भरोसे बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अगर जिम्बाब्वे को हल्के में लिया गया तो वह इस अहम मुकाबले में भारत पर भारी भी पड़ सकती है। इसलिए यह मुकाबला सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि वर्तमान प्रदर्शन का भी इम्तिहान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले इस बड़े मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। यह मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच को हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता रहा है। चेपॉक की सतह आमतौर पर थोड़ी धीमी होती है, जहां गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आती और बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 से 170 रन के बीच रहा है। हालांकि कई मौकों पर टीमें 180 से ज्यादा का स्कोर भी खड़ा कर चुकी हैं, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को शुरुआत से ही आक्रामक और समझदारी भरा खेल दिखाना पड़ता है। खासकर पावर प्ले के ओवरों में तेज रन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है और स्पिनरों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। यहाँ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर पिच सूखी और दरार वाली हो। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया जा सके। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी बहुत स्विंग मिल सकती है, लेकिन असली असर मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों का देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित जरूर है, लेकिन रणनीति और धैर्य के साथ खेलने वाली टीम को यहाँ ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी किस बदली हुई नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर ईशान किशन के कंधों पर रहने वाली है। टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा बरकरार रखा है, क्योंकि पूरे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी से शानदार छाप छोड़ी है। पावर प्ले के दौरान तेज रन बनाने की उनकी क्षमता टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हुई है। भले ही पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन एक खराब पारी उनके फॉर्म पर सवाल खड़े नहीं कर सकती। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 176 रन बनाए हैं,
और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के करीब रहा है, जो दर्शाता है कि वह शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में विश्वास रखते हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो निरंतरता का संकेत है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो 41 मैचों में 1187 रन, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं, यह साबित करते हैं कि वह सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं बल्कि बड़ी पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। टीम को उनसे एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर को लेकर इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। टीम मैनेजमेंट ने संयोजन में फेरबदल करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका देने का फैसला किया है। यह निर्णय हालिया प्रदर्शन और टीम की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अभिषेक ने पिछले महीनों में T20 क्रिकेट में आक्रामक अंदाज से काफी प्रभावित किया था, लेकिन इस विश्व कप अभियान में वह अपनी लय नहीं पकड़ सके। 4 मैचों में उनका कुल योगदान बेहद सीमित रहा और कई बार वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जिससे पावर प्ले में टीम को अपेक्षित मजबूती नहीं मिल पाई। इसी कारण टीम प्रबंधन ने अनुभव और स्थिरता की ओर रुख किया है। संजू सैमसन को इस टूर्नामेंट में अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन जिस एक मैच में उन्हें मौका मिला वहां उन्होंने कम गेंदों में तेज रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, टाइमिंग और बड़े शॉट लगाने की काबिलियत साफ दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में वह 58 मुकाबलों में लगभग 1100 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वह तेज शुरुआत के साथ साथ लंबी पारी खेलने में भी सक्षम है। टीम को उम्मीद होगी कि वह पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत देकर मध्य क्रम का काम आसान करेंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर इस अहम मुकाबले के लिए बदलाव लगभग तय माना जा रहा है, जहां तिलक वर्मा की जगह अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मौका दिए जाने की चर्चा है। तिलक को इस T20 वर्ल्ड कप में पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन वह निरंतर प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाए। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 पारियों में करीब 78 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 120 के आसपास रहा, जो मिडिल ओवर्स की जरूरत के हिसाब से थोड़ा धीमा माना गया। पिछले मुकाबले में वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिससे टीम पर अतिरिक्त दबाव आ गया। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर का अनुभव और आंकड़े टीम के लिए भरोसा पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में उन्होंने लगभग 51 मुकाबले खेलते हुए करीब 1100 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत लगभग 30 के आसपास और स्ट्राइक रेट 135 से ज्यादा रहा है। खास बात यह है कि स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट और भी बेहतर रहता है, जो चेन्नई जैसी पिच पर अहम हो सकता है। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करने और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता टीम को संतुलन और स्थिरता दोनों दे सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कई बार जिम्मेदारी उठाते हुए मध्य क्रम को संभाला है और दबाव की घड़ी में टीम को स्थिरता दी है। भले ही पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक मुकाबले से उनकी क्षमता को नहीं आंका जा सकता। मौजूदा टूर्नामेंट में उन्होंने 5 पारियों में लगभग 180 रन जोड़े हैं और उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहा है, जो उनके आक्रामक अंदाज को दर्शाता है। सूर्य कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका शॉट चयन और मैदान के हर कोने में रन बनाने की कला है। स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी खास तौर पर प्रभावी रहती है, जबकि तेज गेंदबाजों पर भी वह बिना झिझक हमला करते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो 109 मैचों में 3000 से अधिक रन, 4 शतक और 25 अर्धशतक यह साबित करते हैं कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। नंबर 4 पर उनकी मौजूदगी टीम के लिए स्थिरता और आक्रामकता दोनों सुनिश्चित करती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर फिनिशर की जिम्मेदारी एक बार फिर रिंकू सिंह के कंधों पर रहने वाली है। डेथ ओवरों में तेज रन बनाने की उनकी काबिलियत उन्हें टीम का अहम हथियार बनाती है। रिंकू की खास पहचान यह है
कि वह दबाव की परिस्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और आखिरी ओवरों में मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में हालांकि उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कई बार शीर्ष क्रम ने ही बड़ी पारी खेल दी। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्हें तेजी से रन जुटाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बावजूद उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर अलग नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में उन्होंने 45 मैचों में 665 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 160 के करीब रहा है। 3 अर्धशतक यह दिखाते हैं कि वह छोटी लेकिन असरदार पारियां खेलने में माहिर हैं। अगर उन्हें इस मैच में 10 से 15 गेंदें भी मिल जाती हैं तो वह टीम को मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में उनका योगदान उपयोगी रहा है। भले ही पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। उस मुकाबले में वह न तो गेंद से विकेट ले पाए और न ही बल्ले से बड़ी पारी खेल सके, लेकिन एक मैच से उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने लगभग 105 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 5 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि वह दोनों विभागों में योगदान दे रहे हैं। उनके करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो 134 T20 मैचों में 2000 से अधिक रन और 110 विकेट यह साबित करते हैं कि वह सच्चे अर्थों में मैच विनर ऑलराउंडर हैं। 8 अर्धशतक उनके बल्लेबाजी कौशल को भी दर्शाते हैं। जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रन बना सकते हैं और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बढ़त दिला सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी योगदान दिया है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह तेजी से रन गति बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर गेंद से ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया और बल्लेबाजी में 42 रन की प्रभावशाली पारी खेलकर टीम को संभाला। मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक उनके खाते में 158 रन और 5 विकेट दर्ज हैं, जो उनके संतुलित प्रदर्शन को दर्शाते हैं। T20 करियर की बात करें तो 60 मैचों में 900 से अधिक रन और 30 विकेट यह साबित करते हैं कि वह उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में टीम को मजबूती देते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर इस बार बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल के मैचों में अपेक्षित असर न दिखने के कारण यह रणनीतिक फैसला लिया गया है। अक्षर की वापसी टीम को बेहतर संतुलन देती है, खासकर मिडिल ओवर्स में, जहां उनकी कसी हुई गेंदबाजी रन गति पर लगाम लगाने में मददगार होती है। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट झटके हैं और किफायती ओवर फेंके हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। निचले क्रम में वह उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं। करियर आंकड़ों में 90 T20 मैचों में 700 से अधिक रन और 92 विकेट यह दिखाते हैं कि वह भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में टीम को मजबूती देते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। वह अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की कला के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया मैच में उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 अहम विकेट लिए, जिससे मुकाबले की दिशा बदल गई। बुमराह नई गेंद से स्विंग दिलाने के साथ साथ डेथ ओवरों में रन रोकने में भी माहिर हैं। उनके T20 करियर के आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। 91 मैचों में 114 विकेट। यह साबित करता है कि वह किसी भी चरण में मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं और टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शुमार हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर बदलाव की चर्चा है, जहां अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। टीम प्रबंधन तेज गेंदबाजी आक्रमण को और धार देने के इरादे से यह कदम उठा सकता है। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में
सिराज को अब तक सीमित अवसर मिला है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 3 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। नई गेंद से स्विंग हासिल करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे पावर प्ले में विपक्ष पर दबाव बनाया जा सकता है। उनकी आक्रामक गेंदबाजी शैली बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो 17 मुकाबलों में 17 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। आंकड़े भले साधारण दिखें, लेकिन उनकी लय और अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर स्पिन विभाग में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। वरुण ने इस वर्ल्ड कप में शुरुआती मैचों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पिछले मुकाबले में वह महंगे साबित हुए और काफी रन खर्च कर बैठे। ऐसे में टीम प्रबंधन ने विविधता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए कुलदीप पर भरोसा जताया है। कुलदीप अपनी चाइना मैन गेंदबाजी और मिडिल ओवरों में किफायती स्पेल के लिए पहचाने जाते हैं। वह रन गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो सीमित मुकाबले खेलने के बावजूद वह 90 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यह आंकड़ा उनकी विकेट लेने की निरंतरता को दर्शाता है और टीम को उनसे अहम योगदान की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 कुछ इस तरह नजर आने वाली है, जहां बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक शानदार संतुलन देखने को मिल रहा है। टॉप ऑन ऑर्डर आक्रामक है, मिडिल ऑन ऑर्डर अनुभवी है और गेंदबाजी आक्रमण भी काफी धारदार दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संयोजन जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगा या मुकाबला उतना आसान नहीं रहने वाला? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत जीत दर्ज करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।